पोस्टर में ना दिखे लेकिन मन में तो कांग्रेस है। ये लॉकडाउन जो शुरुआत हुआ बिना तैयारी वो पहले का आपने फीता काटा है, कोई नया काम नहीं किया। दूसरी बात, लेकिन मेरा विचारधारा जो है उसे कौन बदल सकता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज़। आपके साथ मैं हूं प्रवीण और आज बोले नेताजी में मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं जो राजनीतिक पद पर रहते हुए भी जनता के हकों की बात करते थे। आज राजनीतिक पद पर नहीं है तब भी जनता के हकों की बात करते हैं, किसी भी परिचय के मोहताज नहीं है। मैं बात कर रहा हूं पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा की। बहुत बहुत स्वागत है जी। नमस्कार मिश्रा जी। भारत में कोरोना वायरस सुपर स्पीड से बढ़ रहा है, तो पहला सवाल मेरा इसी से संबंधित है। जब से लॉकडाउन लगा तब से लेकर आज तक जो केंद्र सरकार की नीतियां रहीं, रणनीतियां रहीं, चाहे टेस्टिंग बढ़ाने की बात हो, चाहे होम क्वारंटीन की बात हो, रणनीतियों को लेकर आपका जो अनुभव है, इतना पुराना अनुभव है, क्या कहता है? देखिए, ये लॉकडाउन जो शुरुआत हुआ बिना तैयारी का, जो फर्स्ट हमारा लॉकडाउन शुरू हुआ था 24 मार्च को, उससे पहले किसी बात की जानकारी जनता में नहीं थी। और ये जनवरी में एक आध निश्चित रूप से पेपर में भी और तमाम कई नेता ने कहा था जो ये कोरोना की बीमारी चाइना में फैल गई है, जो भारत तक मार कर रही है। मिश्रा जी, लॉकडाउन के टाइम पर जो पलायन हुआ, मजदूर अपने घर को वापस लौटे, सरकार जो है कोरोना के आंकड़े दे रही है, मौत के आंकड़े दे रही है, रिकवरी के आंकड़े दे रही है, लेकिन उस दौरान जो मजदूर मरे उनका कोई आंकड़ा पेश नहीं किया गया। देखिए, मजदूर जो जाते वक्त भी एक्सीडेंटल डेथ भी हुए और नॉर्मल भी डेथ हुए, जाते वक्त परेशानी से डेथ हुआ, तो सरकार इस पर चेतना चाहिए। सरकार को दिल्ली में एक तो मकान किराया की मार होने लगी और उसको भुखमरी खाने का नहीं था। उस समय यदि सरकार चेतती और नगद कैश यदि उस लेबर को समीक्षा करके, मजदूर थे जो कंस्ट्रक्शन लेबर थे, जो छोटे छोटे फैक्ट्री में काम करते थे, तो यदि सहायता होती। पूर्ण तैयारी नहीं थी। नतीजन ये आंकड़ा जो है कोरोना वायरस का 60 लाख को भी ज़्यादा क्रॉस कर चुका है। अब अगर बात करें, महाबल मिश्रा जी, आप अनुभवी हैं, कई दशकों का आपको राजनीति में अनुभव है, कुछ अगर आप सुझाव देना चाहें सरकार को कि स्थितियां सामान्य हो जाएं, ऐसा कोई सुझाव? यदि ये सरकार अभी तक जो मेडिकल एड, और देखिए वैक्सीनेशन के लिए वर्ल्ड तैयारी कर रहा है, सिर्फ भारत नहीं, तो वर्ल्ड जब तैयारी कर रहा वैक्सीनेशन का, अब वर्ल्ड है, अभी हम लोग पहुंच नहीं पाए हैं, तो वैक्सीनेशन जब तक नहीं बनेगा तब तक ये केस बढ़ता ही रहेगा। लेकिन कृपा है, जो वो रेशियो जो था, मारक रेशियो, जो वायरस का जो संक्रामक का रेशियो था मारक, उसमें कमी जरूर आई है। क्योंकि जैसे फोटो स्टेट आप करते जा रहे हैं, फोटो करते 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 कम होता जा रहा है, उसी तरह से कोरोना वायरस में भी कमी आई है, लेकिन ठीक होने का भी रेशियो बढ़ा है, मरने का रेशियो कम हुआ है। आज ज़रूरत इस बात की है, जो छोटे छोटे कारखाने, आप बड़े कारखाने को मदद कर दोगे उससे फ़ायदा नहीं है। 20 लाख करोड़ आपने कहा जो पैकेज दिया, किसको मिला मुझे जानकारी नहीं है। 20 लाख करोड़ जो आपने पैकेज देने की बात की, अभी तक किसको फ़ायदा हुआ मुझे, वो आपको देना पड़ेगा। छोटे कारखाने को, छोटे मजदूर को, छोटे छोटे लोग जो सब्जी बेचते हैं, आपने कहा सब्जी बेचने का 10 लाख देंगे, माना देंगे 10,000 देंगे, 20,000 देंगे, 1 लाख, मिला किसको अभी है? तो पेपर में नहीं, शहर ज़मीन पर काम करने की आवश्यकता है। सरकार से आग्रह करता हूँ, जो सिर्फ 20 लाख करोड़ आपने कहा, उससे हम गरीबों के लिए मकान बनाएंगे, तो मकान तो बनने में 10 साल लगेगा। ज़रूरत अभी है, तो पेट में खर नहीं सींग में तेल, तो अभी आदमी भूखे मरेगा तो मकान की क्या आवश्यकता है? तो वर्तमान स्थिति में 20 लाख करोड़ जो आपने पैकेज दिया था, किसको मिला, वो तो लिस्ट जारी कीजिए। पिछले दिनों आपने झुग्गी बस्तियों को हटाने को लेकर एक पत्र भी लिखा था पीएमओ में, और उसका क्या लगता है आपको, जो पूरी जो रणनीति थी झुग्गियों हटाने को लेकर, वो कितनी सही थी, और जो अब जो स्टे हुआ है वो कितना? देखिए, 31 तारीख को
ये फैसला आया था जो 3 महीना के अंदर आपका ये झुग्गी को हटा देना चाहिए, ये भी बिना तैयारी का। हमने 6 तारीख को चिट्ठी लिखी थी प्रधानमंत्री को और 9 तारीख को अपने हाथ से स्वयं उपस्थित होकर प्रधानमंत्री कार्यालय में रिसीव भी मैं कराया। और जहां झुग्गी वहां मकान की मैनिफेस्टो में चाहे केंद्र सरकार हो दिल्ली सरकार दोनों का है, जहां झुग्गी वहां मकान। तो आपने मकान नहीं, बिना पुनर्वास का आज जो स्थिति कोरोना का है, आज बच्चे उसके स्कूल में पढ़ते हैं, एकेडमिक ईयर है तो बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं, महामारी फैली हुई है, जहाँ सराउंडिंग एरिया में वो सर्विस करते हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ सराउंडिंग एरिया में सर्विस करते हैं, तो वो आप शिफ्ट करने से पहले वैकल्पिक जगह देखने की आवश्यकता है। मैं माना जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, तो सब जगह झुग्गी जहाँ है वहाँ मकान बन नहीं सकता है, कुछ जगह जहाँ झुग्गी है वहाँ मकान हो सकता है, लेकिन जहाँ ज़मीन नहीं है, जैसे रेलवे पटरी पर नहीं है, तो उसके लिए वैकल्पिक व्यवस्था करने की बात करनी चाहिए। जो अभी अंतरिम रिलीफ मिली है, स्टे नहीं मिली है, बल्कि उसमें कहा है 4 सप्ताह का टाइम देते हैं। इस पर सभी मंत्रालय बैठ के बात करेंगे जो इससे संबंधित मंत्रालय। अमित शाह जी, अभी हाल ही में जो है भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिन को लेकर सेवा सप्ताह के रूप में उनका जन्मदिन मना रही है, तो वहीं विपक्ष ने एक दूसरा ट्रेंड शुरू कर दिया बेरोजगारी दिवस का। लेकिन जो बीजेपी है उसका कहना है कि बेरोजगारी मोदी की वजह से नहीं फैली बल्कि महामारी की वजह से फैली है, इसमें मोदी का कोई दोष नहीं। देखिए, बेरोजगारी आज से नहीं, आप समीक्षा करें तो बेरोजगारी ये 3 महीना में तो बढ़ा है, 4 महीना में जब से लॉकडाउन हुआ है, निश्चित तौर से जहां सर्विस लोग करता था 2.5% हुआ है। लेकिन बेरोजगारी की समस्या पहले से ही, अब 5 साल में देखिए जीडीपी आपका डाउन, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप नहीं हुआ, और जो भी डेवलप हुआ वो पहले का आपने फीता काटा है, कोई नया काम नहीं किया। दूसरी बात, आप निजीकरण की तरफ जा रहे हैं, तो निजीकरण में आपने नौकरियों में अपॉइंटमेंट भी 5 साल में आप देखिए जो रिटायर्ड हुआ उसके जगह आपने अपॉइंटमेंट नहीं किया है। तो बात ऐसी है, इसको समीक्षा करने की जरूरत। बेरोजगारी सिर्फ लॉकडाउन में तो बढ़ा, ये स्वीकार करने की बात है। जो फैक्ट्रियां बंद हुई, कारखाने, छोटे छोटे कल कारखाने जब बंद हुआ, इस पर 2 मत नहीं है लॉकडाउन को। लेकिन उससे पहले क्या सबको नौकरी मिली थी क्या? उससे पहले आपने इंतजाम क्या किया था? तो बेरोजगारी 6 महीने में जो रहा उसकी आंकड़ा पर हम बात नहीं करते हैं। कल दक्षिणी दिल्ली के जो सांसद रमेश पिधूड़ी, उनसे भी मेरी बात हुई थी, मैंने यही प्रश्न किया था बेरोजगारी को लेकर, तो उन्होंने ये कहा कि अभी कोरोना वायरस की वजह से बेरोजगारी बढ़ी है, नौकरियां नहीं मिली है, लेकिन पिछले 10 सालों में कितनी नौकरियां मिली, कितना रोजगार मिला, ये प्रश्न उन्होंने विपक्ष पे खड़ा कर दिया। आप देखिए पिछले 10 साल की नौकरियां कितनी मिली। आप गुड़गांव जाके देखें, नोएडा जाके देखें, देश में बड़ी बड़ी इंडस्ट्री जो आई सराउंडिंग, अब छोटा सा जगह के मैं दिल्ली के एनसीआर में ही देखें तो नोएडा कब डेवलप हुआ, गुड़गांव में जो हाईटेक की इतनी इंडस्ट्री लगी, मानेसर लगा या हरियाणा में बहादुरगढ़ में लगा, तो वो कांग्रेस के ज़माने में ही लगा है। जो भिवाड़ी में इंडस्ट्री एरिया बनी, भिवाड़ी में जाके देखिए, मानेसर में जाके देखें, नोएडा में जाके देखें, आप ये बहादुरगढ़ में जाके देखें, तो सराउंडिंग एरिया में जो इंडस्ट्री डेवलप हुआ एनसीआर में और दिल्ली में जो डेवलप हुआ, आप देखिए अब बवाना में इंडस्ट्री एरिया 28 इंडस्ट्री एरिया यहाँ बनाया था, पहले DSIDC बनाया था, और इंडस्ट्री एरिया जब बनी थी और मास्टर प्लान में जो दिल्ली में गांव में 56 गांव में इंडस्ट्रियल बेल्ट घोषित किया गया। आपने क्या किया उसका ब्यौरा दो, ऐसा कहना है महाबल मिश्रा का। एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द लौटते हैं। आशीर्वाद नर्सिंग होम हार्ट एंड डायबिटीज सेंटर आधुनिक सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी नर्सिंग होम। महज 10 दिनों में डायबिटीज कंट्रोल करने वाला एकमात्र नर्सिंग होम। 24 आवर्स इमरजेंसी सर्विसेज एंड हेल्पिंग स्टाफ। 18 वर्षों से अपने ग्राहकों की सेवा में उपलब्ध डॉक्टर PS तोमर द्वारा संचालित विकास नगर का सर्वश्रेष्ठ नर्सिंग होम, जहां हर बीमारी का होता है सफल इलाज, वो भी अफोर्डेबल फीस में।
और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मेरे साथ पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा बने हुए हैं। मिश्रा जी, एक सवाल जो हर किसी के जहन में है, अब बेशक महाबल मिश्रा के पोस्टर्स में, बैनर्स में हाथ का निशान नहीं दिखता, लेकिन बहुत सारे लोग मानते हैं कि आज भी महाबल मिश्रा के दिल में कांग्रेस बसती है। कितनी विचारधारा को आज भी आप समर्थन करते हैं और क्या कहेंगे? देखिए, मन से, तन से मैं कांग्रेसी हूँ, इसमें दो मत तो है नहीं। पोस्टर में ना दिखे भाई, पोस्टर में ना दिखे, लेकिन मन में तो कांग्रेस है। कांग्रेस ने हमें काउंसिलर बनाया, 3 बार एमएलए बनाया, एमपी बनाया, दिल में है कांग्रेस में, दो मत कहाँ है। पार्टी से देखिए, विचारधारा से कोई मुझे हटा नहीं सकता। बेशक पार्टी में ना बुलावे कहीं अलग बात है, लेकिन मेरा विचारधारा जो है उसे कौन बदल सकता है। और आम आदमी पार्टी की विचारधारा पर क्या है? देखिए, जो गरीब के हित की बात करे, जो समाज के उत्थान की बात करे, गरीब के, उस पार्टी के साथ हमेशा हमारा विचारधारा मिला है। विचारधारा जो देश को लड़ाने में नहीं, जो देश के उत्थान में जो आगे बढ़ाएगा, उस विचारधारा के साथ कोई भी पार्टी हम समर्थन करते हैं। सर, किसानों की अगर बात करें तो किसानों को लेकर जो है केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और कहती है कि किसानों के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रही है। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, आज किसान का जो बिल आया है, जमाखोरी का बढ़ावा होगा, और इस तरह से बड़े बड़े लोग किसी चीज़ के भर लेगा अपना गोदाम में, और बाद में बाज़ार में स्कार्सिटी दिखाएगा, और उसको औने पौने दाम में नहीं बल्कि दुगुने तिगुने दाम में बेचना शुरू करेगा। ये डर है किसान को। सर, एक और राष्ट्रीय राजनीति से जुड़ा एक और सवाल मैं करना चाहूँगा। सुशांत सिंह राजपूत से जुड़ा एक मामला शुरू हुआ, बात ड्रग्स तक पहुँची। अब जो महाराष्ट्र सरकार और कंगना रनौत के बीच जो घमासान शुरू हुआ, वो संसद तक भी पहुँच गया, तो उस पर आपका क्या स्टैंड है? देखिए, आप बुरा नहीं मानिएगा, मैं चैनल और पत्रकार के लोगों से आग्रह करता हूं कि आप न्यूज़ दिखाइए। अब न्यूज़ देखना लोग बंद कर दिया है। टीवी खोलते ही आता है सुशांत, रिया, कंगना। भाई, बात ऐसी है, अब न्यूज़ दिखाइए। देश में क्या है, आर्थिक बेरोजगारी और किस तरह से संभालने की सरकार काम करती है। मैं ये नहीं करता हूँ उसकी इंक्वायरी नहीं होनी चाहिए, इंक्वायरी हो, लेकिन मीडिया ट्रायल नहीं हो। जितना इंक्वायरी पुलिस कर रही है, उससे ज़्यादा तो मीडिया ट्रायल कर रही है। तो आपको तो सीबीआई में होना चाहिए, पत्रकारिता छोड़ दो, सीबीआई में चले जाओ। तो ये पत्रकार की सम्मान घट रहा है, और न्यूज़ चैनल जो दिखा रहा है वो प्रेरित है कहीं से। न्यूज़ चैनल अपना साख खो रहा है। एक आखिरी एक मैं चाहूँगा सर, कोरोना वायरस अभी ख़त्म नहीं हुआ है, बढ़ रहा है, तो एक अपील आप क्षेत्रवासियों से, देशवासियों से कर दें कि कैसे प्रिकॉशंस फॉलो करें, क्या नियम बरतें? मैं देशवासियों से और तमाम नागरिक से आग्रह करता हूं कि जो आप हैं, सुरक्षा दूरी जो 3 गज का 3 का कहा है, वो माने, मास्क पहने, और जो सैनिटाइजेशन की बात है, हाथ धोने की बात, वो करें। ने एक सामाजिक दूरी बात आई, सामाजिक दूरी नहीं, सुरक्षा दूरी। सामाजिक दूरी क्या है? सामाजिक दूरी तो हम जो भाषा है वो अलग है, लेकिन सुरक्षा दूरी हम बना के रखें, जो डिस्टेंस बना के रखें, मास्क लगा के चलें और सावधानी बरतें। और जो उपचार आज विभिन्न तरह के उपचार हैं, काढ़ा कूढ़ा पीने की, वो सब पीने, तो मैं समझता हूँ जो होम्योपैथिक आयुर्वेदिक से इलाज तो होता ही है, और एलोपैथी से, लेकिन जो हमारे जड़ी बूटी वाला भी है उसका भी लोग सेवन करें, जिससे लाभ मिलेगा। और सामाजिक दूरी से छोड़ के नहीं, सामाजिक दूरी अलग बात है, सुरक्षा दूरी बना के रखें। धन्यवाद। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। सामाजिक दूरी ये थे मेरे साथ पश्चिमी दिल्ली के पूर्व सांसद महाबल मिश्रा, जिन्होंने मेरे हर एक सवाल का जवाब बड़ी बेखौफी से दिया और देश के जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं उन पर अपनी राय दी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज के साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।